ठीक है, सीरियसली मैं आपको बता देता हूं, जिनका सही में बैकलॉग है, ठीक है, जिसका सही में बैकलॉग है, ठीक है, तो आप सभी लोग देखो, इवन आप सलीम सर से बात करें, मेरे से बात करें, अलग सर से, फिजिक्स के रिलेटेड अगर आप किसी से भी बात करेंगे, हर टीचर यही बात बोलेगा कि भाई पहली प्रेफरेंस, अगर आपके पास बच्चे इस चीज को हर साल गलत लेते हैं, मेरे स्टेटमेंट को हर साल गलत लेते हैं, अगर आपके पास समय है तो आपका हमेशा ज्यादा ग्रोथ आपको कौन देगा, एक इंटरवल में फुल फ्लेजेड लेक्चर्स ही देंगे, ठीक है। अब आप समय कम है तो नो डाउट उस कम समय में क्या चीज बेस्ट की जा सकती है, वो चीज हमारे पास मंजिल है, ठीक है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अगर आप फ्रॉम दी, अब जैसे आपको कोई भी वो चीज मिलती है कि भाई मंजिल में आज इस चीज का लेक्चर है और वो आपका बैकलॉग है, तो थोड़ा सा पढ़ के आप लोग भी आइए। देखिए आप लोगों को वहां पर थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी चीजों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी ये है कि यार जो चैप्टर टीचर ने क्लास में अप्रोक्सीमेटली इंटरवल में हो सकता है 2-2 क्लास लेके 7 क्लासेस में खत्म करा, 14 घंटे लगे, टीचर वहां पर भी 7-8 घंटे में खत्म करने की कोशिश करेगा, सारी चीजों को टच करेगा। लेकिन वहां पर जो कहा जाता है कि भाई टीचर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10-20% के आसपास पड़ता है, 80% बच्चे की है, तो मंजिल में बच्चे की 95% एफर्ट्स डलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर अगले दिन दूसरे लेक्चर के बारे में बात करेगा, पीछे के बारे में बात नहीं करेगा उतना, कि भाई पीछे में क्या करा तूने, तूने पीवाईक्यूज लगाए नहीं लगाए, तूने रिवाइज किया है नहीं किया। इतना टाइम क्रंच है कि वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अब बच्चे जो चीज अपने एफर्ट्स कम रखते हैं वो सोचते हैं भाई टीचर ही सारा करके देगा, उनको शायद उतना इफेक्टिव ना लगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों में मैं कहूंगा कि अगर आप, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोगों का बैकलॉग कितना है, कुछ बच्चों का अगर चैप्टर बैकलॉग है, तो जेई मेंस 1 से पहले अब टाइम क्रंच है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप मंजिल से पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी था कि कुछ चैप्टर्स अगर आपके छूट रहे हैं, फॉर द टाइमिंग छोड़ के आप प्रेजेंट चैप्टर पर अपनी एनर्जी लगाइए। सचिन सर ने भी ये बोला था, रिवीजन आप कर रहे हैं वेरी गुड, बट इसके चक्कर में प्रेजेंट चैप्टर आपका सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में ये भी आपका एक रिवीजन का चैप्टर बनेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का पूरा पूरा चैप्टर अगर बैकलॉग है, वो बच्चे ऑनगोइंग बैच से निकल करके उसको कवर करके वापस आ सकते हैं, ठीक है। मेरा ये सजेशन रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके कुछ टॉपिक्स का ही अगर वो है, तो फॉर द टाइमिंग आप अपने बैच से ही उसको करने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि आपने पूरे साल भर कंटिन्यूटी मेंटेन करी है, टीचर के साथ सिंक भी हुए हैं, बैच की स्पीड भी आपको अब समझ आने लग गई है, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो बेहतर लगे प्लीज सोच समझ के ही उसको करिएगा। रीजन बिंग ऐसा ना हो कि कुछ दिन आप वहां जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, बैच में भी बैकलॉग बन गया, तो आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए उस चीज को देख सकते हैं, बिल्कुल मनाही नहीं होती है। क्लियर? यस। हाँ, स्टार्ट किया जाए। हाँ यार, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि यार फिर बैच छोड़ देते हैं, वो कर लेते हैं। नहीं भाई, बैच में एक पर्टिकुलर स्पीड से रहेगा। जैसे आज मैं 2 घंटा पढ़ा के जाऊंगा कुछ चीज के बारे में, तो उसके बारे में तेरे दिमाग में चीजें चलेंगी, अगली क्लास तक थोड़ी सी चीजें मेच्योर होंगी, फिर अगली क्लास में थोड़ी सी बात होगी, फिर अगली क्लास में थोड़ी सी बात होगी। तो इसमें मेरा मानना है कि इसमें ज्यादा लर्निंग होती है। लेकिन यस, अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट है, आप रिवाइज करना चाहते हैं, आप खुद रिवीजन में अगर मान लो आपको 2-2 दिन लग रहे हैं, तो कैसे पीवाईक्यूज के साथ, कैसे मेन थ्योरी के साथ 4-5 घंटे में चैप्टर को फिनिश किया जा सकता है, वो टीचर आपको मदद करता है मंजिल क्लास में। क्लियर? यस।